सिर्फ इनकी सरकारों में कुछ नहीं हुआ, दंगे हुआ है, चोरी डकैतियां हुई हैं और जुल्म हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ दंगा कराने का काम जो काम किया समाजवादी पार्टी ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया। अदरवाइज इस सरकार में जो काम किया है वो किसी सरकार ने काम नहीं किया। जो भारतीय जनता पार्टी का जो फायदा उठाने वाले लोग हैं वो मुस्लिम ही लोग हैं जी। कि हिंदू मुसलमान बहुत कर रखा है, ऐसा नहीं है, तो डर उनको ही है जिनकी दुकानें चल रही हैं और सिर्फ उन्हीं का डर है कि हमारी दुकानें बंद हो रही हैं। सही आदमी को पूरे हिंदुस्तान में कहीं डर नहीं है। मोदी जी की सरकार हो या योगी जी की सरकार हो, इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और डरने की जरूरत है तो उस गलत आदमी को डरने की जरूरत है। जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है देखिए एक बात सुनिए, कोई भी चीज़ है ना, देखिए सबसे पहले कोई भी अगर काम करेंगे ना आप, उसका क्लेरिफिकेशन लेना पड़ता है। वक्फ बोर्ड उसका क्लेरिफिकेशन दे दे, किसी की हिम्मत ही नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। वक्फ बोर्ड से क्लेरिफिकेशन मिलना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आना चाहिए। जब जिस दिन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आएगा, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं ना, वो सिर्फ किस लिए कि कौमी लोगों के लिए, फलाह बहबूद के लिए, कौमी यानी जो देश के जो लोग मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको कैसे उनकी फलाह और बहबूद हो, यानी उनकी कैसे सुरक्षा हो, उनका फलाह कैसे हो, उसके लिए ये ज़मीनें जो वक्फ की गई थी। और इसीलिए अगर जो वक्फ बोर्ड जो है वो इसकी एनओसी दे देगा तो ये उम्मीद को इसको पोर्टल को दे दिया जाएगा। कह रहे हैं कि जो योगी सरकार है वो माइनॉरिटीज मुसलमानों की आवाज को दबा रही है। ये जो उम्मीद पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन होना आई थी 32,000 भी कर दी। ये सब अफवाहें हैं जो अदर मैंने टुकड़े टुकड़े गैंग बोलता हूँ, समाजवादी हो या कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, ये सिर्फ बौखलाने का और डराने का काम करते हैं। ये जोड़ने का नहीं, तोड़ने का काम करते हैं। और हमारी जो MRM है या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, देखो जो कितना अच्छा मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है। और ये आप देख ही सकते हैं, बकरा ईद सर पे हम लोग क्या मतलब आगे कदम उठा रहे हैं। तो मेरा कहना ये, जो अफवाहें फैलाने वाले हैं उनसे कुछ नहीं होने वाला है। अफवाह फैलाने वाले, आपको लगता है कि सर जैसे योगी जी के बयान हैं 2027 को लेकर, अब इलेक्शन भी आने वाले हैं, ये इनके बयान बायस्ड हैं या देश के हित में, उत्तर प्रदेश के हित में है? देखिए एक बात समझ लीजिए, ये अकेली सरकार ऐसी है भारतीय जनता पार्टी की। मैं फिर बार बार कहता हूँ ना कि हम उनके कोई प्रवक्ता नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अकेली भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है जो किसी मुसलमान, किसी हिंदू के लिए योजना नहीं बनाती, पूरे देशवासियों के लिए योजना बनाती है। अगर वो जो काम करेंगे ना, हमें इस बात का यकीन है, अगर सिलेंडर आएगा तो पूरे देश के लिए आएगा, मकान बनेगा तो पूरे देश के, हिंदू और मुसलमान नहीं होगी कहीं पे भी। नाम क्या कोई सर? मोहम्मद अफजाल है। अफजल या मोहम्मद अफजाल। अफजाल जी, जो बताया जाता है कि योगी सरकार जो है वो माइनॉरिटीज के खिलाफ है, आप मानते नहीं है माइनॉरिटीज के खिलाफ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे ज्यादा जो फायदा उठा रही तो माइनॉरिटी उठा रही है इस सरकार के अंदर। सुनिए, आप मेरे साथ चलिए, बिजनौर, नजीबाबाद और ये पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अगर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा कच्चे मकान, पक्के मकान बनाने का काम मुसलमानों का हुआ है। और यही मुसलमान हैं जिन्होंने अपने मकान तो पक्के करवा लिए, लेकिन बीजेपी की सरकार को या योगी जी की सरकार को वोट नहीं दिया इन्होंने। सबसे ज्यादा अगर जो काम हुआ है, सबसे ज्यादा काम इनका हुआ है। जबकि ये एहसान फरामोशी है। मैं भी उस कौम का बाशिंदा हूँ, इतना खुल के बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ गया हूँ, उन्होंने कहा ये तो हमारा जो हमारा लिए ज़रूरी था ये करना, इन्होंने हमारे लिए किया, हमारा काम है इनको उड़ाने का। तो ये क्या, जो तुम्हारे को बसाने का काम कर रहे हो, तुम उन्हें उजाड़ने का काम कर रहे हो। जैसे आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम आशु चौधरी है। और अब अफजाल जी जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखो कुछ लोग एहसान फरामोश हैं कि योगी सरकार के गढ़ में, उत्तर प्रदेश में स्कीम सारी मिल रही हैं, सेक्युलर तौर पर मिल रही हैं, राशन सबको मिल रहा है, हिंदू हो मुसलमान हो, मकान सबको मिल रहे हैं, उज्ज्वला योजना हो, कुछ भी हो। बिल्कुल। तो फिर ये क्यों बोला जा रहा है कि एक बार हमारी सरकार आएगी तो हम बता देंगे, दिखा देंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, अभी देखो कैसे लोग एक्सपोज नहीं हूँ किसी पार्टी का। ठीक है, आप प्रवक्ता नहीं, आप एक आम इंसान हैं, आप 2-4 काम ही बता दीजिए ऐसे जो योगी जी ने सबके लिए करे हो। देखो मैं एक चीज़ बताऊं, जो घर की योजना है वो सबके लिए, जो राशन का मामला है वो किसी हिंदू के लिए नहीं है, मुस्लिम के लिए नहीं, वो सबके लिए। आप हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाएं, किसी भी कोने में चले जाएं, हर एक रोड को आप आईने की तरह देख सकते हैं। जहाँ 6-6, 8-8 घंटे में पहुँचते थे, आज 2-3 घंटे में आप रोड पार कर रहे हैं। इससे अच्छा क्या मैसेज होगा हिंदुस्तान के लिए? और लड़की देखो, लड़की सेफ है, हो सकता कोई चोरी डकैती नहीं हो सकती। 100 बार आदमी सोचेगा गलत काम करने के लिए, वो इसलिए अगर हम कोई गलत काम करते पहले हुआ या घर टूटेगा, तो इससे अच्छा कोई मैसेज पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। सर
मैं आपके जो बयान है ना वो काफी हद तक देश हित में दिख रहे हैं। मेरे को एक चीज बताइए कि जैसे बोला जाता है एक नारा था कि लड़ के लिया था पाकिस्तान, हंस हंस के लेंगे हिंदुस्तान। उसकी दुहाई जो है कुछ लोगों ने वक्फ बोर्ड के द्वारा दी गई कि वक्फ बोर्ड का मतलब अल्लाह ने जो कहा था वक्फ मतलब दान करना, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से हड़बड़ा है एक समाज के लिए नहीं था, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो सबके लिए था। तो ये 31,000 जमीनें जो जब्त करी हैं मतलब रजिस्ट्रेशन मतलब जब्त नहीं करी, रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल। सिर्फ सुनो, एक मेरी बात सुनो, इन्होंने किसी गरीब कोई हॉस्पिटल बनाया हो मुसलमान के लिए, कोई कॉलेज बनाया हो या किसी गरीब की शादियां कराई हो, सिर्फ इन लोगों ने अपनी दुकानें चलाई हैं, अदरवाइज और काम नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ अरबों रुपए के करोड़ों रुपए के अपने महल बनाए हैं और गरीबों को तो इन्होंने कभी भी किसी नज़र से देखा नहीं है, जो मर रहा मरते रहो। ये सिर्फ इन्होंने ज़मीनें बेची वक्फ बोर्ड की, वहाँ पे मॉल बनवा दिए, कोई बड़े बड़े काम करवा दिए। जो सच है हकीकत है वो बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब जो आम आपके जैसे आम मुसलमान है हाँ वो वक्फ बोर्ड के लिए भी मतलब इतना खुल के सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आप जिस तरीके से कह रहे हो ना हॉस्पिटल बनाए ना स्कूल बनाए, कुछ भी नहीं बनाए। बता दो मुसलमानों के लिए बनाया जिसमें फ्री इलाज हो रहा हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज हो स्टडी कराने के लिए। मुझे एक बताओ, वक्फ बोर्ड के जितनी मुस्लिम चेयरमैन बनते हैं सिर्फ अपनी दुकानें चलाते हैं, अपने करोड़ों रुपए के घोटाले करते हैं। किसी मुसलमान की सहायता करी हो तो मेरे को बताएं। किसके लिए है आयुष्मान योजना? किसके लिए है? सिर्फ मुसलमानों के लिए या हिंदुओं के लिए? एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ अपनी कौम से, आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप किसी को भी वोट दें, चाहे मायावती को वोट दीजिए, चाहे अखिलेश जी को या चाहे योगी जी को दीजिए, चाहे तुम उसको रावण को दीजिए, किसी को भी वोट दो, अगर देने के बाद क्या कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बन सकता है? सवाल है ना। अगर अखिलेश यादव जी इतने बड़े मुसलमानों के नेता नहीं तो अखिलेश जी ने मुसलमानों को लड़वाने का, दंगे कराने का काम किया, गुंडों को पालने का काम किया और सिर्फ देशद्रोही वाला काम किया है। क्या कह रहे हैं अखिलेश जी ने? बताओ, सिर्फ गुंडागर्दी करी है, बिल्कुल मुसलमानों को बेवकूफ बनाया है। मतलब इतना पागल तो कोई नहीं बना था कपल में जितना पागल अखिलेश यादव जी ने अपनी जनता को बना दिया। कौन है अखिलेश यादव? लीडर ऑफ अपोजिशन है। होंगे इस टाइम सिर्फ रेखा गुप्ता है और योगी जी हैं, बस हम नहीं जानते इसके अलावा किसी को, और मोदी जी हैं। कौन है? 32,000 रजिस्ट्रेशन रोक दिए किसने? वक्फ बोर्ड के योगी जी ने। अफवाहें अफवाहें। योगी जी ने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी तो बना दिया। वो ये कह रहे हैं कि 1 लाख कुछ अगर संपत्तियां। मुसलमानों से दुश्मनी होती तो दानिश आजाद अंसारी को मंत्री क्यों बनाते हैं सरकार में? ये बताइए मेरे को। हम सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले मुस्लिम ही हैं। आप किसी भी हित में चले जाइए, किसी भी योजना के अंदर जाकर देख लीजिए, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक ही नज़र से देखा जा रहा है और सब फायदा उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो डिबेट करते हैं ना, ये टीएमसी के हों, कांग्रेस के हो, बहुजन के हों, समाजवाद के हों, ये सिर्फ अपनी दुकानों का डर है कि हमारी दुकानें बंद हो जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी रही या कोई और ये सरकार रही तो हमारी दुकानें 110% बंद होनी है। इनको सिर्फ अपना डर है और किसी का नहीं है। अभी जैसे आपका नाम भूलिए सर। मेरा नाम आशु चौधरी है, मैं आपका नाम जिला क्या है? संयोजक हूँ। इरफान मिर्जा। जैसे आशु जी ने कहा कि ये गलत एक भ्रम है, ये कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 1 लाख कुछ संपत्तियां उम्मीद पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के लिए आई थी। काफी सारी संपत्तियां वैलिड थी, लीगल थी, लेकिन 32,000 संपत्तियां, 31 से 32,000 संपत्तियां इलीगल बताई जा रही हैं। इसलिए योगी जी ने रजिस्ट्रेशन को रोक दिया। इसमें कुछ जो समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि देखो योगी जी के राज में ही ये हो रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ना हो रही है। सर आपके सवाल में ही आपका जवाब है। मोदी जी ने, योगी जी ने वहाँ पे एक पोर्टल चालू करा, उस पोर्टल के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ठीक है ना? दूसरी सरकारों ने क्यों नहीं करा ऐसा? क्योंकि उनको दूसरी सरकारों को इसका परिणाम नजर नहीं आ रहा था। दूसरी सरकारों को इनका जो है ना मुआवजा मिल रहा था। योगी जी साफ दृष्टि से काम कर रहे हैं, स्पष्ट काम कर रहे हैं, उन्होंने खुद ही रुकवा दिया। तो ये तो अच्छा काम करा है ना। जिस जमीन के ऊपर जो जमीन जायज नहीं है उस जमीन पे आप नमाज पढ़वाओगे, उस जमीन पे आप मदरसे चलाओगे, तो आपका तो इलीगल जगह होगी ना। उस जमीन पर तो ना आपकी इबादत कबूल होगी, ना नमाज ना रोजे। तो ये तो योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश जिला अमरोहा से बिलोंग करता हूं और हम ओखला जामिया नगर में 30-35 साल से रहते हैं। हमारे बाग और जमीन घर वहां पर हैं। समाजवादी सरकार में क्या होता था, अगर हम नहीं जाते थे तो बाग के अंदर ट्यूबवेल होता है, उसके तार काट लिए जाते थे, मोटर खोल ली जाती थी, आम और सफेद के पेड़ काट के बेच दिए जाते थे। आज ऊपर अल्लाह का लाख लाख शुक्र ये है कि हम 1 साल में जाए, 2 साल में जाए या 5 साल में जाए, किसी की हिम्मत नहीं है। अगर कोई फावड़ा भी पड़ा तो वहाँ का वहीं पड़ा है। और हकीकत बात ये, अगर कोई लड़की रात के 2 बजे या 3 बजे 4 बजे भी जा रही है तो उसे 100 बार गलत करने के लिए सोचना पड़ेगा कि वो इसलिए हमारा, और या फिर घर टूटेगा, फिर दुनिया से जाना पड़ेगा। विपक्ष से सब कुछ छीन लिया गया तो जाहिर सी बात है विपक्ष माहौल को खराब करने के लिए ही तो ऐसा माहौल बनाएंगे। ऐसी बातें मार्केट में डाल रहे हैं, समझ रहे हैं ना।
आप ही कह रहा हो ना विपक्ष ये कर रहा है, इसका मतलब हिंदू मुस्लिम कौन करता है? विपक्ष करता है। इसका मतलब हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन करता है? विपक्ष करता है। बिल्कुल। तो आप ये मानते हो कि विपक्ष ही सब कुछ कर रहा है? सर विपक्ष के पास करने को कुछ नहीं रहा, उसका सब कुछ छीन लिया गया।